नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं सिनेमा की दुनिया में। सिनेमा नाम से तो हर कोई वाकिफ होगा ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में सिनेमा की शुरुआत कब और कैसे हुई। भारत में सिनेमा की शुरुआत 17 मई 1896 में हुई, जब एक दल ने सिनेमेटोग्राफ का प्रदर्शन मुंबई के एक होटल में किया। इसके बाद 27 जुलाई को इसका शो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया। फिर हरिश्चंद्र सखाराम जी ने यह शो देखा और वह बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने 1896 में मूवी कैमरा लंदन से मंगवाया। वैसे विश्व की पहली फिल्म बनाने का श्रेय अमेरिका के एडविन वाहर को जाता है। उन्होंने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी नाम की फिल्म, जो कि 11 मिनट की थी, 1903 में बनाई। इस प्रकार विश्व में और देश में सिनेमा की शुरुआत हुई। सिनेमा अपने साथ अनेक प्रकार के परिवर्तन लेके आया, जो कि समाज के लिए बहुत लाभदायक रहे, क्योंकि सिनेमा न केवल हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि सिनेमा के माध्यम से एक देश दूसरे देश की संस्कृति को देख सकता है और जान सकता है। अगर अब हम कहें कि सिनेमा 20वीं सदी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, तो यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना होता है। सिनेमा समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का अच्छा माध्यम है। हमारे भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है। देश के प्रतिवर्ष 1000 से 1200 के लगभग फिल्में बनती है। भारत में तमाम तरह की फिल्में बनाई जाती है, जैसे हिंदी, गुजराती, भोजपुरी, तमिल आदि। भारतीय फिल्में लगभग 100 देशों में देखी जाती है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय सिनेमा लगभग विश्व के आधे देशों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की पहली लघु फिल्म को निर्देशित करने का श्रेय हीरालाल सेन जी को जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत की फिल्म दादा साहब फाल्के ने सन 1913 को राजा हरिश्चंद्र नाम की एक फिल्म बनाई। शायद ही आपको यह पता होगा कि इस फिल्म में अभिनेत्री का रोल किसी पुरुष ने निभाया था। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस फिल्म में अभिनेत्री का रोल एक पुरुष ने निभाया था। अगर हम देखें तो अब इन फिल्मों की टिकटों की कीमत 200 से 300 रुपए तक की होगी, पर उस समय इन फिल्मों की टिकटों की कीमत मात्र 4 आने होती थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। चलो अब हम बात करते हैं भारत की बोलती फिल्म के बारे में। तो यह आदेश्वर ईरानी जी ने बनाई थी। इस फिल्म का नाम आलम आरा था। यह फिल्म 14 मई 1931 को रिलीज हुई। इसके बाद एक नई फिल्में आने लगी, जैसे देवदास, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि। फिर 2000 के बाद मुगले आजम का रंगीन संस्करण आया। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय सिनेमा के 40 से 60 के दशक को गोल्डन युग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फिल्म और समाज के बारे में, क्योंकि फिल्में समाज का ही दर्पण होती है। जैसे समाज होगा या जैसी वह आशा करेगा, वैसे ही फिल्में बनेंगी, क्योंकि समाज के कभी बाहर सिनेमा नहीं हो सकता। सिनेमा सदा समाज की जिज्ञासाओं व लालसाओं का ही प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सिनेमा ने सदा ही एकता, विविधता को प्रोत्साहित किया है। भारतीय सिनेमा के लिए यह बात कही जा सकती है कि इसने अपने लिए कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की सीमाएं निर्धारित नहीं की, क्योंकि यह हर समय नए प्रयोग किए जा रहा है तथा नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहा है। सिनेमा ने भारतीयों को हर तरह से जागरूक किया है, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में। इसके साथ ही सिनेमा ने अपने लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सीमाएं तय नहीं की है तथा हर समय नई सीमाओं को छुआ है। इसमें कोई इनकार नहीं है कि सिनेमा का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी सिनेमा ने समाज को अश्लीलता व अभद्रता फैलाने का काम किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही यह सांस्कृतिक मूल्य को खत्म कर रही है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि एक तरफ तो भारतीय सिनेमा पूरे विश्व से साथ जुड़ रहा है, दूसरी तरफ वह अपने आदर्शों व सिद्धांतों को भूलता जा रहा है तथा अश्लीलता फैलाने के सहयोग कर रहा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भारतीय सिनेमा आज के समय में न तो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला है और न ही पश्चिमी संस्कृति का।
इसके बीच में वही उलझ कर रह गया है कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भारतीय सिनेमा में आज जो अभद्रता आती जा रही है उसका कहीं न कहीं आज के युवा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ सीरियस सिनेमा और सीरियस फिल्में नहीं बन पाती। इसी के साथ मैं अपने इस विषय को अब ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। मैं एकता, कैमरामैन रोहित के साथ JMC न्यूज़।